हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर साउंड का टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। तो जो हम लोगों ने इसके पहले देखा था स्पीड ऑफ साउंड टॉपिक में कि जो स्पीड होता है साउंड का, या जो स्पीड, इसको आप साइलेंट ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं, ये इक्वल होता है लेमडा मल्टीप्लाई नू, यानी स्पीड हो गया इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इस इक्वेशन को देखने से क्या मालूम चल रहा है, अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, स्पीड इंक्रीज कर जाएगा। इस इक्वेशन को देखने से ऐसा लग रहा है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो स्पीड इंक्रीज कर जाएगा, या वेवलेंथ को इंक्रीज करते हैं तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। अगर इन दोनों में से किसी को कम करते हैं तो स्पीड भी कम हो जाएगा। इसको देखने से तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, यह ध्यान देने की बात है। जो स्पीड है किसी पार्टिकुलर मीडियम में वह कांस्टेंट रहता है, वह इन दोनों पर डिपेंड नहीं करता है। स्पीड जो है किसी पार्टिकुलर मीडियम में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। ये क्या होता है, अगर फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज करेंगे तो यह कांस्टेंट रहेगा, अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो स्पीड उस मीडियम में कांस्टेंट रहेगा। किसी जो कंडीशन दिया गया रहेगा उस कंडीशन में स्पीड कांस्टेंट रहेगा, वो स्पीड चेंज नहीं होगा। अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। अगर इसको जितना इंक्रीज करेंगे उसी प्रोपोर्शनेट में वेवलेंथ भी डिक्रीज करेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जो स्पीड है उस पर्टिकुलर मीडियम में सेम आएगा, या इसको डिक्रीज करेंगे तो हमें वेवलेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा, या वेवलेंथ फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो कांस्टेंट आ जाएगा। तो स्पीड क्या है, इन दोनों पर डिपेंड नहीं करता है, यह दोनों स्पीड पर डिपेंड करते हैं। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी स्पीड पर डिपेंड करते हैं। अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, या फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ डिक्रीज होगा। तो ये किसी पार्टिकुलर मीडियम में क्या हो गया, स्पीड कांस्टेंट रहता है। साउंड प्रोपोगेट थ्रू ए मीडियम एट ए फिनाइट स्पीड, यानी साउंड जो है किसी मीडियम में वो फिनाइट, वो उसका स्पीड एक पर्टिकुलर स्पीड होगा, उसी स्पीड से वह प्रोपोगेट आगे की तरफ बढ़ेगा, इनके जाएगा। तो द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल्स। तो स्पीड ऑफ साउंड इस पर डिपेंड नहीं करता है, लेमडा और नू यानी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। तो किस पर डिपेंड करता है, वह जो मीडियम का जो प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड करता है, जिस मीडियम से जा रहा है साउंड, जैसे एयर या सॉलिड या लिक्विड, जिस मीडियम से जा रहा है उसके प्रॉपर्टी पर वह डिपेंड करता है। द स्पीड ऑफ साउंड इन ए मीडियम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम एंड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो स्पीड ऑफ साउंड है जिस मीडियम से जा रहा है, अगर उसका हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो उसका स्पीड भी इंक्रीज कर जाएगा। अगर हमें जैसे एयर में साउंड का स्पीड को हमें इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एयर का टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। इन दोनों को इंक्रीज करने से कुछ मतलब नहीं है, साउंड का स्पीड इंक्रीज नहीं होगा। साउंड का स्पीड इंक्रीज करने के लिए हमें एयर का टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब देखिए, द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेज व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। एक तो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, और दूसरा है साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेज व्हेन यू गो फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट, यानी जो सॉलिड जो कोई ऑब्जेक्ट है उसमें जो साउंड का स्पीड होगा सबसे अधिक होगा, उसके बाद लिक्विड में होगा, उससे कम लिक्विड में होगा, और उसके बाद गैस में होगा, यानी सबसे कम स्पीड गैस में होगा। तो ये एक चार्ट दिया गया है जो एनसीईआरटी के बुक में है, इसमें आप चार्ट में देख सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये 25 डिग्री सेल्सियस पर अलग अलग जो ऑब्जेक्ट है, अलग अलग मीडिया है, उस पर साउंड का स्पीड दिया गया है। जैसे ये सॉलिड्स है, सॉलिड्स एल्यूमिनियम है, इसमें साउंड का स्पीड सबसे अधिक दिखाया गया है 6420 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह निकल है, इसे निकल थोड़ा कम है, स्टील है
स्टील का भी थोड़ा कम है, आयरन का भी थोड़ा कम है, अल्युमिनियम का सबसे अधिक है। इसी तरह कम होते गया है स्पीड। और लिक्विड के केस में देखिए, लिक्विड वाटर में देखते हैं, वाटर में स्पीड हो गया है 1531 मीटर पर सेकेंड। यहाँ देखिए अल्युमिनियम में कितना था 6420, और यहाँ हो गया है 1531, लगभग 4 टाइम्स स्पीड कम हो गया है लिक्विड में, वाटर में। उसी तरह वाटर, डिस्टिल वाटर में है, इथेनॉल और मिथेनॉल में भी दिया गया है। अब आते हैं गैसेस में। तो गैस में देखिए हाइड्रोजन में 1284 मीटर पर सेकेंड है साउंड का स्पीड। उसी तरह इसमें कम होते गया, और एयर में दिया है 346, बहुत कम है। एयर में देखिए 346 मीटर पर सेकेंड, और अल्युमिनियम में क्या था 6420 मीटर। तो आप देख रहे हैं कि सॉलिड में कितना अधिक स्पीड है, उसके कंपेयर में एयर में यानी गैस में बहुत कम स्पीड है। अब एक क्वेश्चन है, इसमें बताना है, यह बहुत इजी क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द थ्री मीडिया, एयर, वाटर और आयरन, डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक टेम्परेचर पर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमें बताना है कि किसमें, कौन से मीडिया में जो साउंड है वह सबसे तेजी से ट्रेवल करेगा। एयर, वाटर और आयरन। तो इसमें एयर तो गैस हो गया, और वाटर लिक्विड हो गया, और आयरन क्या हो गया, आयरन हो गया सॉलिड हो गया। तो हम इसमें चार्ट्स में भी देख रहे हैं, और इसमें भी बताया गया द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेज व्हेन यू गो फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस स्टेट। यानी सॉलिड में सबसे अधिक स्पीड होगा, तो सॉलिड हो गया आयरन, तो सबसे अधिक आयरन में स्पीड होगा साउंड का, उससे कम होगा वाटर में, उसके बाद एयर में सबसे कम होगा। तो ये आज का टॉपिक समाप्त हुआ। देयरफॉर इन द आयरन द स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टेस्ट एट द गिवन टेम्परेचर। आज का टॉपिक समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।